बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। मीठा हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और आज जो ये मीठे की मैं रेसिपी बताऊँगी ना, ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बनती है। घर में मौजूद ये आम चीज़ों के साथ हम बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार और ये इतनी डिलीशियस है और इसे एज अ गिफ्ट भी बना के आप लेके जा सकते हैं अगर आप किसी के घर जाएं तो। बहुत ही शानदार और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही मज़े की वीडियोज़ के लिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो दूध। दूध जो है ना कच्चा है या पका हुआ दूध है, फुल फैट दूध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी का, ठीक है। चीनी जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर मैंने 3 अदद इलायचियों के दाने निकाल के इनको अच्छी तरह से पीस के फिर इस दूध में डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस दूध को जो है ना हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसकी क्वान्टिटी जो है ना वो हाफ़ नहीं रह जाती, ठीक है। इसमें चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है ना ये पक के गाढ़ा हो चुका है। बस ये ख्याल रखना है ये कंडेंस मिल्क जो होता है ना उससे आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पका के एक साइड पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिए हैं मैंने 6 से 7 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ठीक। अब इस ब्रेड के जो है ना हमने क्रम्स बना लेने हैं। ब्लेंडर जग में डाल के ना आपने 2-2 स्लाइस छोटे छोटे पीस करके इस तरीके से जो है ना इसके क्रम्स बना लेने हैं। बहुत आराम से इजीली ब्लेंडर जग में इसके क्रम्स बड़े अच्छे से बन जाते हैं। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर जो है ना ये ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए हैं ये इसके अंदर डाल देने हैं और इनको जो है ना हमने रोस्ट करना है, ठीक है। बग़ैर घी के रोस्ट करना है। घी का यूज़ आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर होगा। तो इसको जो है ना आपने बग़ैर घी के रोस्ट करना है और ख्याल रखना है फ्लेम तेज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको आपने फ्राई करना है, रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक इनका कलर जो है ना गोल्डन नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हम इनको फ्राई करते जाएंगे ना ये वैसे ये हार्ड होते जाएंगे। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल क्रंची से बनना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इनको आपने फ्राई करके इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में ले आना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कलर इसका आपने डार्क नहीं करना है वरना इसका जो टेस्ट है ना मिठाई का वो चेंज हो जाएगा। तो बस जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए ना उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 4 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने नारियल का पाउडर डाला है, नारियल का बरादा भी जिसे कहते हैं, ये डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो है ना जो हमने कंडेंस मिल्क तैयार किया था ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद जो है ना यहाँ पर मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जितना खुश्क दूध भी डाला है। ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि इससे जो है ना इस मिठाई का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो इसके डाल देने के बाद जो है ना आपने जल्दी से इन तमाम चीज़ों को जो है ना मिक्स करना है और जो फ्लेम है ना वो आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखनी है, ठीक है। दम वाली फ्लेम पे इसको इस तरीके से मिक्स करना है। जब सब चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर आपने डालना है देसी घी, ठीक है। देसी घी के भी 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाले हैं। अगर देसी घी ना हो तो आप दूसरा सादा जो घी होता है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से जो है ना इस मिठाई में से खुशबू जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार आएगी। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी के डाले हैं। अब देसी घी डालने के बाद जो है ना दोबारा से इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको भून लेना है अच्छी तरह से भून लेने के बाद जो है ना फ्लेम बंद कर लेनी है और उसके बाद इसको जो है ना आपने हल्का सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जिस भी आपने ट्रे में जिस भी बॉल में आपने इसको जो है ना सेट करना है उसके अंदर पिस्ता, काजू, बादाम वगैरह जो है ना ये अच्छे से बारीक कटिंग करके इस पर डस्ट कर लेने हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर सारा जो हमने तैयार की हुई है मिठाई तैयार की है ये सारी इसके ऊपर डाल देनी है इस तरीके से और चम्मच की मदद से जो है ना इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अच्छा चम्मच जो है ना इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिएगा। इससे जो है ना मिठाई को सेट करने में आपको मसला नहीं होगा, बहुत इजीली जो है ना इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, इसको चारों तरफ से इक्वल कर लेना है और उसके बाद जो है ना इसको आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा और बहुत जल्दी जो है ना ये मिठाई अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी ना तो ये अच्छे से हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। उसके बाद इसको अपने इस तरीके से जो है ना निकाल लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है और ये
मज़ेदार सी हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत आसान है बनाना। टेस्ट में जो है ना ये बिल्कुल ही आम जो मिठाइयाँ हम खाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे लाइक कमेंट कीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।